हेलो एंड वेलकम बैक टू AK एजुकेशन ग्रुप। मेरी उन सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है जिस किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो उन्हें जाकर देख लें ताकि सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। और ये वीडियो सिर्फ 6 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। बिकॉज बेसिक हमारा हर जगह काम आता है, क्योंकि हम बेसिक जो है वो कभी कवर नहीं करते एंड स्टैंडर्ड अप पे हम चलते हैं। तो ये उन सभी एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी हेल्पफुल होगी। और कोई भी एग्ज़ाम हो वो NCERT बेसिस मोस्टली होता है। सो वॉच द इंटायर वीडियो। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड आवर चैप्टर। तो हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे आज, जिसमें हमारा टॉपिक है आवर कंट्री दैट इज़ इंडिया के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट एंड व्हाट इज़ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन हेयर, वेयर इज़ द वाइल्ड लाइफ, डेजर्ट, इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमारा जो एक वर्ल्ड है, अगर हम वर्ल्ड में डिफरेंट वैरायटी को सर्च करें तो हमारे इकलौते कंट्री के अंदर सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हमारी कंट्री में स्विट्ज़रलैंड देखने को मिल जाएगा, हमारी कंट्री में क्या मिल जाएगा, ब्राज़ील देखने को मिल जाएगा। तो मतलब हमारी कंट्री एक भरपूर एक अपने आप में कॉम्बो है। ठीक है, तो आइए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो टकटकी लगाकर आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो हमारी इंडिया है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। हम नॉर्थ टू साउथ देखते हैं तो हमारा जो वर्टिकल है, अगर हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखते हैं तो वर्टिकली, तो हमारा जो एक्सपेंशन है लैंड का वो 3200 है अप्रोक्सीमेटली। अगर हम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश जाएं तो वहाँ पर हमारा जो टोटल हॉरिजेंटली जो एक्सपेंशन है वो कितना है, 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हम इस तरीके से देखते हैं हिमालय, और हमारी कंट्री में हिमालयाज़ हैं, 3 पैरेलल जो रेंजेस हैं हिमालयाज़ की, तो वो रेंजेस हमें देखने को मिलती है जो कि पैरेलल है। हमें देखने को मिलता है नॉर्दर्न हिमालय, हिमाद्री एंड शिवालिक। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगर हम अपनी कंट्री के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड देखें तो हमें ओशन देखने को मिलता है। 3 साइड से हमारा जो कंट्री है वो ओशन से घिरा हुआ है। साउथ साइड में हमारा इंडियन ओशन है, जो कि एक ऐसा ओशन है वर्ल्ड में जो कि किसी एक कंट्री के नाम पर है। अदरवाइज़ कोई भी ओशन ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के नाम पर हो। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न साइड जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा अरेबियन सी, तो एंड वहाँ पर हमें लक्षद्वीप और बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे जो कि हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ईस्टर्न साइड जाएंगे तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल, जो कि हमारे उसके अंदर क्या है, अंडमान एंड निकोबार जो है आइलैंड्स हैं, जो आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं डायरेक्टली। तो उसके अंदर ये आइलैंड्स जो हैं ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है, अगर हम अपने इंडिया के साउथ में देखें तो कौन सी कंट्री जो है हमारी नेबरहुड है एंड टच है विद द इंडिया, तो उस कंट्री को देखेंगे हम, श्रीलंका को। श्रीलंका जो है हमसे जो हमारी कंट्री से सेपरेट हो रही है पाल्की स्ट्रेट के थ्रू। ठीक है, अब ये तो थी फिज़िकल जो चीज़ें थी वो मैंने आपको अभी तक बताई है। अब अगर हमारी डाइवर्सिटी के बारे में देखें तो हमारे यहाँ पर प्लेन्स है, प्लेटूज़ हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, और ना जाने डेजर्ट और फ्रीज जोन भी हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमें और बहुत सारी वैरायटीज़ वेजिटेबल हैं जो कि अलग अलग पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग फेमस है, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट, हर फूड का, हर वेजिटेशन का एक क्लाइमेट होता है, तो वो एक पर्टिकुलर लैंड पर या सोइल पर ही वहाँ पर कल्टिवेटेड होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारी बहुत डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, डाइवर्सिटीज़ है, लैंड रिफॉर्म है, क्लाइमेट्स है। ऑफ कोर्स जो क्लाइमेट है वो हमारा नॉर्थ टू ईस्ट जो हमारा साइड है इक्वेटर से, तो हम उस तरीके से वेरी करते हैं। तो हर एक डिग्री पर जो है टेम्परेचर भी वेरी करता है। तो हमारी जो कंट्री है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर है। कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर है, जो कि हमारी कंट्री से क्या ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट से होकर गुजरते हैं, जो कि मैं अभी आपको अभी दिखाऊंगी मैप में। ठीक है, तो हमारी कंट्री अपने आप में एक कॉम्बो है,
तो चलिए इसमें इसके हम फिज़िकल मतलब लोकेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो लोकेशन है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर जो है हमारी कंट्री के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। तो मैं आप लोगों को मैप दिखाऊंगी और उसमें आपको बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो बट हम इसके एक्सपेंशन की बात कर ले, जैसे कि एक्सपेंशन सपोज यस पेन, यहाँ देखिए ये जो नॉर्थर्न साइड है ये ईस्टर्न साइड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखने को मिलता है कि नॉर्दर्न साइड जो है हमारा वो कितना डिग्री है, 6 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। इसी तरीके से यहाँ पर 97, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी सॉरी मैप का थोड़ा इशू हो गया है, तो वेट, इस तरीके से होकर गुजरती है। तो हमने अभी लास्ट में भी देखा था, अभी हमने जितनी भी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा है, तो हमने अब ये समझ गए होंगे अगर 68 डिग्री जो है 7 नॉर्थ ईस्टर्न टू 97 जो है 97 जो डिग्री जो है जो वेस्ट ईस्टर्न साइड जो जा रहा है वो हमारा टोटल एक्सपेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी आगे मैप में। तो अभी आप यहाँ पर समझिए कि जो हमारी जो कंट्री है कौन से हेमिस्फीयर पर है, कितना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, जो कि मैंने अभी बताया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। और जो हमारा कंट्री का एक्सट्रीम पॉइंट है, जैसे कि कश्मीर टू कन्याकुमारी, एंड अगर कच्छ टू अरुणाचल प्रदेश, तो इस तरीके का हमारा जो एक्यूरेट लोकेशन है वो जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारा जो लोकल टाइम है जो दोनों का 2 आवर का गैप है, मतलब ईस्टर्न टू वेस्टर्न टाइम के अगर देखेंगे हमारा गुजरात में 4 बज रहे हैं तो वहाँ पर मॉर्निंग के 6 बज रहे होंगे, तो 2 घंटे का गैप है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से सबसे पहले सनराइज़ हो जाता है, तो वहाँ पर 2 घंटे पहले मतलब मॉर्निंग हो जाती है, और यहाँ पर 2 घंटे बाद में होती है। तो ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकली हम चीज़ों को देखें तो हम यहाँ पर टाइम जोन को किस तरीके से देखते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल डिग्री है ईस्टर्न वेस्टर्न जो है, तो हम उससे काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली बार वीडियो में भी बताया था, जो हमारा 1 डिग्री है वो 4 मिनट को कवर करती है। इसी तरीके से 15 डिग्री है वो हमारे 1 आवर को कंप्लीट करती है। तो इसी तरीके से अगर हम ईस्टर्न साइड आ रहे हैं तो हम डे लॉस कर रहे हैं, और उधर की वेस्टर्न साइड जा रहे हैं तो डे गेन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, और अगर जितना स्प्रेड होगा वर्टिकली, जितनी बड़ी स्प्रेड होगी, जितनी लंबी होगी, बड़ी होगी, तो जितना एक्सपेंशन होगा लैंड का वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, या फिर बोल सकते हैं हम लैटिट्यूडनल, तो उतना ही क्या होगा, उतना ही उस कंट्री में टाइम जोन्स होंगे, क्योंकि हमारी जो डिग्री है वो वेरी करनी स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर डिफरेंट टाइम जोन हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम रशिया का एग्जांपल लें तो रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं, क्योंकि हमारा जो रशिया जो कंट्री है वो एशियन में आती है, और एशियन में सबसे ज़्यादा जो वास्ट है एक्सपेंशन जो है कंट्री का वो रशियन कंट्री है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 5 टाइम जोन है, एंड कनाडा में 6 टाइम जोन है, सॉरी यूएसए में 7 टाइम जोन है, एंड कनाडा में 6 टाइम जोन्स हैं। अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से होते हैं। अगर नहीं अभी भी समझ में आया तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करें, सो दैट मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। अब अगर हम अपने इंडिया की कंट्रीज़ जो अपने इंडिया के जो नेबर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो हमारे इंडियन से नेबर हैं, सबसे जो वास्ट है, जो हमें नॉर्थ टू ईस्ट तक हमें कवर अप किया हुआ है, वो है चाइना। जो कि हमारे चाइना ट्राई करता रहता है टाइम टू टाइम कि हमारी जो लैंड है उस पर कब्जा करने का। तो सबसे ज़्यादा कवर कौन सा कर रहा है, चाइना कर रहा है। दैन उसके बाद कौन सी कंट्री है वेस्टर्न साइड में, हमारी पाकिस्तान जो है कंट्री, वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, जो हमारी इंडिया के बॉर्डर को टच कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से हम म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान,
एंड अफ़गानिस्तान है जो कि हमारी बाउंड्री को टच करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो सबसे जो वास्ट है हमारी जो ऐसी कौन सी कंट्री है जो सब बाउंड्री सबसे ज़्यादा टच है, तो वो हमारी कौन सी होगी, वो चाइना होगी। और सबसे लिस्ट जो टच है, वो सबसे कम टच है, वो कौन सी कंट्री होगी, अफ़गानिस्तान से हमारी, क्योंकि ये हमारे POK जो मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाई जो कश्मीर है उससे टच है, ठीक है, वो टच बाउंड्री है। अब हम यहाँ देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पर 8 डिग्री चैनल्स हैं, यहाँ पर लक्षद्वीप में 10 डिग्री चैनल्स हैं, अरेबियन सी है। ये हम उसे डिटेल में और पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो आइए हम इंडिया के फिजिकल मैप पॉलिटिकल मैप को देखते हैं, ठीक है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि जो हमारी कंट्री 29 स्टेट थे हमारी कंट्री में, अब कितने रह गए, 28 हो गए, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर जो था वो पूरा एक स्टेट था पर्टिकुलर। बट अभी क्या है कि वो क्या हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गई, क्योंकि हमारा जो ये कंट्री था ये एक एग्रीमेंट के थ्रू स्टेट के अंदर एसोसिएशन था, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर, इन सबको अगर 2 डिविजेशन हो गई है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, 3 जो यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, तो हमारी ये ऐड हो गई है। जो हमारा स्टेट जो था वो एक कम हो गया एंड यूनियन टेरिटरीज जो है वो बढ़ गई है। तो हम यहाँ पर देखते हैं अब लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर जो है हमारी यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, ठीक है। अब हमारी जो कंट्री है कौन कौन सी है, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली एक यूनियन कैपिटल मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरीज है, जो कि पूरे वर्ल्ड की राजधानी है, पूरे इंडिया की राजधानी है, सॉरी। झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, भोपाल, चंडीगढ़ नहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश हो गया ये, एंड छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार ये, और वेस्ट बंगाल में कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे हैं, ठीक है। हमारी कंट्री में हमारा जो नेबर है वो म्यांमार भी है, जो कि मैंने स्किप कर दिया था, ठीक है। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसमें जो सी है वो सी से टच या ओशन से किसी भी टच ना हो, ठीक है। तो ऐसी कंट्री के हमें नाम बताइएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि मैं अपने इंडिया के मैप के थ्रू बताऊंगी कि रेंज, माउंटेन, प्लेटूज, ये सारे। तो हम यहाँ देख लेते हैं जो हमारी कंट्री है वो अगर नॉर्थन साइड से देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या कौन कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारी जो रेंजेस है माउंटेन की वो पैरेलल लाइन में चल रही है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालय, जिसे हम ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा हम सेकंड नंबर पे हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पर जो है वो शिवालिक रेंज है। तो 3 रेंजेस है जो कि पैरेलल वे में चल रही हैं, जो कि नॉर्दर्न, साउथ, मिडल एंड साउथ में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यहीं से हमारी जो है ग्लेशियर पिघलती है एंड ये फ्रीज जोन है। एक्चुअल में कौन सा जोन है, फ्रीज जोन है। और यहाँ से होकर बहुत सारी जो रिवर हैं वो फ्लो होती हैं, कुछ ईस्टर्न साइड, कुछ वेस्टर्न साइड, कुछ पेनिनसुलर में फ्लो होती है एंड कुछ बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है और कुछ अरेबियन सी के ओशन के अंदर गिर जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ से हमारी 5 सिस्टर जो रिवर हैं वो फ्लो हो रही हैं। कहाँ से, हिमालय से, जो कि झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज एंड इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर जो है वो जाके पाकिस्तान में थ्रू आउट द फ्लो होती है। अगर हम यहाँ पर हिमालय की बात हो गई हमारी, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें बिल्कुल मोस्ट वेस्टर्न साइड में, तो यहाँ पर हमें मोस्टली डेजर्ट देखने को मिलते हैं। डेजर्ट क्यों देखने को मिलते हैं, ये वैसे मैं कल अपने लेक्चर में बताऊँगी डिटेल में। तो अभी आप ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो रिवर्स है, जैसे कि अगर हम नॉर्थ टू ईस्टर्न साइड जो फ्लो होने वाली रिवर है, वो सबसे बड़ी जो रिवर है वो गंगा है। कौन सी है, गंगा। उसकी मोस्ट ऑफ जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है, यहाँ पर आप देखिए कि यमुना है मोस्टली जो है। फिर वेस्टर्न साइड से अगर हम, ईस्टर्न साइड से अगर हम आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा सोन, इस तरीके से हमें बहुत सारी मिलेगी, कावेरी, ये सारी बहुत सारी रिवर हमें मिलेगी, कोशी,
इस तरीके से, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें विंध्याचल रेंज जो है, विंध्या रेंज को पढ़ते हैं, सतपुरा रेंज जो है यहाँ पर हमारी ये देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ वेस्टर्न साइड में हमारी जो फ्लो हो रही है, ये कहाँ पर फ्लो हो रही है, ये छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में शायद ये फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि जो महानदी है, यहाँ पर हीराकुंड जो बांध है यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जितनी भी वेस्टर्न साइड में रिवर फ्लो होती है वो सारी की सारी डेल्टा बनाती है। और डेल्टा क्या होता है कि जो रिवर अपने साथ स्टोन्स, रॉक, ब्लॉक ये सारे लेकर आती है और जो ओशन है, ओशन के ब्लॉक पर सारे फ्लो कर देती है या फिर वहाँ जमा कर देती है, तो उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न साइड में जो रिवर फ्लो होती है वो रिवर क्या बनाती है, वो एस्चुरीज बनाती है। एस्चुरीज का क्या मतलब होता है, जो रिवर डायरेक्टली फ्लो हो जाए, फ्रेश के फ्रेश एकदम साफ़ सुथरा पानी लेकर और ओशन के अंदर डाल देती है एज इट इज़, ठीक है। तो ये वेस्टर्न फ्लो है। और हमारी कौन कौन सी रिवर जो है वो वेस्टर्न साइड फ्लो हो रही है, वो तापी, महानदी, नर्मदा रिवर जो है वो हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे पेनिनसुलर में हमारे दक्कन प्लेटू है, जो कि मोस्ट ओल्डेस्ट जो रिवर है, प्लेटू है, ये हमारा देखने को मिलता है। और हम देखेंगे कि ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट को, तो हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट और ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है जो कि हम देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बेझिझक होकर मैसेज करें, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर मुझे सेंड करें क्वेश्चन, तो मैं आपके डेफिनेटली आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। प्लेन, प्लेटू, हिमालय, ये सबको डिटेल में पढ़ने का वक्त आ गया है, तो चलो पढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारी हिमालय है, तो हिमालय को हम दो वर्ड से मिलकर बनता है। कौन कौन से, हिम और प्लस आल्य है, जिसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो, बहुत ज़्यादा स्नो, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन्स आर, किस, मैंने जैसे कि अभी भी बताया था कि 3 डिग्री में 3 पैरेलल लाइन में जो है वो रेंजेस डिवाइडेड हो रखे हैं, जो कि ग्रेट हिमालय, और इसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं, मिडल हिमालय या फिर हिमाचल भी बोलते हैं हम इसे, और हिमाद्री जो कि हमारी शिवालिक रेंज है, ठीक है। अब नॉर्दर्न प्लेन की साइड जो करता है वो कि साउथ टू, जो हमारा रिलाई करता है वो साउथ ऑफ हिमालय से रिलाई करता है। देर जनरली लेवल ऑफ फ्लैट, यहाँ का जो हिमालय का जो लेवल है वो जनरली क्या है, फ्लैट है, ठीक है। और ये कौन सी जो किस रिवर का, कौन से सॉइल का फॉर्म करती है, तो ये एलुवियल सॉइल जो है डिपॉजिट करती है, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। अगर हम बात करें रिवर वगैरह की, तो यहाँ पर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज बनती है, ठीक है। द रिवर ऑफ प्रोवाइड फर्टाइल लैंड, यहाँ की ऑफकोर्स फ्रेश वाटर है, फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर इजीली हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो हाईली कंसंट्रेशन यहाँ पर इसी जगह पर, इसकी जो रिवर फ्लोइंग जो एरिया है, इसी के अराउंड, इसके सराउंड पॉपुलेशन यहाँ पर रेसिडेंस करती है, ठीक है। अगर हम वेस्टर्न पार्ट में जाएं तो मैंने ये समझा दिया है मैप में, लेकिन बस मैं आपकी एक तसल्ली के लिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो वेस्टर्न साइड है, ग्रेटर हिमालय डेजर्ट है, यहाँ पर देखने को मिलता है। पेनिनसुलर देखने को मिलता है, जो कि हमारा 3 साइड से किससे घिरा हुआ है, वाटर से, ओशन से, ठीक है। अब हम विंध्याचल, हिमालय रिवर, ये सारा मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। अगर इसमें कोई कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेगा। देन अगर हम चलें, ये महानदी, कावेरी, कृष्णा, ये हमारी कहाँ फ्लो होती है, ये सारी की सारी कहाँ फ्लो हो रही है, वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये कोई डिस्कस मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। यहाँ पर हमारे जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स को देख, एंड अगर हम अपने हिमालय ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें, टेरिटरीज़ की बात करें, तो हमारी जो 2 टेरिटरीज़ हैं जो कि ओशंस के अंदर है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, जो कि अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप है, ठीक है। अब हमारा जो ये यहाँ पर ये जो भी सी है या जो भी डिपॉजिट होता है, ये कोरल आइलैंड्स के थ्रू फॉर्म हो रखी है, जो कि केरला कोस्ट पर है, ठीक है, जो कि लक्षद्वीप है।
और बस दैट्स इट, आज का इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये सारे क्वेश्चन के आंसर करने में आई थिंक एलिजिबल हो गए हैं, तो मुझे ये सारे अपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, या फिर जितने भी एग्ज़ाम है, ये सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हें एक बार रिकॉल कर लेना, ठीक है। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो डू लाइक, share, subscribe and press the bell icon so you won't miss any upcoming video. Share it with your family, friends and relatives and give your valuable comments and suggestion also required. Okay, so thank you so much.